अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 1 सितंबर सोमवार के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। छुट्टियां ख़त्म होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस अपनी अदालतों के अंदर बैठकर केसेस की समाअत कर रहे हैं और आज छुट्टियां ख़त्म होते ही पहला हफ्ता था, 1 सितंबर था और आज इंतहाई दिलचस्प समाअत हुई है। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने अहम तरीन केस सुनने से इनकार कर दिया है। फाइलें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब को वापस भिजवा दी गई हैं और जो बेंच बनाया गया था जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब पर मुश्तमिल, वो बेंच बिल आखिर टूट चुका है। इंतहाई गहमा गहमी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इंतहाई हंगामी सूरत हाल है। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपने समझनी है और उसमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। जो केस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम तरीन केस है। मामला ये है कि जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत के अंदर जो दिलचस्प समाअत हुई है उसका अहवाल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चूँकि पहले मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर ये बात तफसीलन इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब का सिंगल बेंच ख़त्म कर दिया गया था और जस्टिस बाबर सत्तार का भी सिंगल बेंच ख़त्म कर दिया गया था। सिंगल बेंच ख़त्म करके इन दोनों जजेस पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच तश्कील दिया गया था और उस डिवीज़न बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो टैक्सेस के मुकदमात हैं, पुराने 10 साल 5 साल 20 साल पुराने जो टैक्सेस के मुकदमात हैं, उन मुकदमात की समाअत करनी थी। सिर्फ वही मुकदमात जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने सुनने थे। उसके बाद कोई आइनी मुकदमा, कोई कानूनी मुकदमा उनकी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगा, यानी कि सिंगल बेंच ही ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ डिवीज़न बेंच। और डिवीज़न बेंच का टाइम था कि सुबह 9 बजे से लेकर जो अदालती औकातकार होते हैं 3:30 या 4 बजे तक दोनों जजेस साहिबान ने ये केसेस सुनने थे। आज चूँकि सुबह 9:30 बजे जब हम आए, अदालती छुट्टियां ख़त्म हुई, तो ज़ाहिर है सबका फोकस एक ही था कि जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट के अंदर जाकर वहाँ पर जो डिवीज़न बेंच बैठना है, उस डिवीज़न बेंच के अंदर क्या होता है, जजेस का अपना जो रिस्पांस है वो रिस्पांस सामने आएगा। क्या जजेस ये टैक्सेस के मुकदमात ही सुनते रहेंगे दोनों जजेस, और क्या ये दोनों जजेस बैठकर टैक्सेस के मुकदमात सुनेंगे भी या नहीं। 9 बजे से लेकर तकरीबन 10 बज के तकरीबन 10:30 बजे तक हम अदालत के अंदर बैठे रहे। दोनों जजेस नहीं आए। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक और जस्टिस बाबर सत्तार अपनी अदालत के अंदर डिवीज़न बेंच के अंदर नहीं पहुंचे। अदालती अमले ने हमें आगाह किया कि डिवीज़न बेंच अपनी जो वक्त होता है 12 बजे का, 12 बजे डिवीज़न बेंच टैक्सेस के मुकदमात की समाअत जो है उसका आगाज़ करेगा, यानी कि अदालती अमले ने इस हवाले से आगाह कर दिया। टाइम 9 बजे का था, लेकिन मैं इस वीडियो के बाद हम बैठेंगे कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की तरफ से क्या रिस्पांस सामने आता है। क्या वो टैक्सेस के मुकदमात ही सुनते रहेंगे या क्या ये जो वारदात डाली गई है इस वारदात पर वो खामोश होकर सिर्फ टैक्सेस के मुकदमात सुनेंगे, उनकी अदालतों से जो केसेस ट्रांसफ़र हो चुके हैं वो केसेस सुनेंगे या नहीं। मामला है जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस का, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस जो कि 2015 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है और 2015 से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत करते रहे। उसके बाद 2021-22 के अंदर ये मुकदमा जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब के पास आया और स्पीड अप हुआ। अब मामला ये हुआ कि इससे पहले जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब की अदालत के अंदर कार्रवाई होती रही है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की, वो तफसीलन मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के अंदर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने 21 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। और तौहीन अदालत के नोटिस इस बात के ऊपर जारी किए गए थे कि 1.5 माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक अमेरिका के अंदर जो वफाकी काबीना ने और इस मौजूदा हुकूमत ने जो एक लीगल असिस्टेंस दी है, उस पर एक तफसीली रिपोर्ट जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने अपनी अदालत के अंदर तलब की थी, जो कि नहीं जमा करवाई गई थी। और फिर ज़ाहिर है वो उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए 21 जुलाई को। जब 21 जुलाई को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए तो उसके बाद जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने ये मुकदमा दोबारा 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की कि 1 सितंबर को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस सुना जाएगा और इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पूरी वफाकी काबीना को जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं उसका
जो जवाब आएगा या उस पर मज़ीद आगे जो कार्रवाई है वो होगी। उसके बाद हमने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म हुई और रोस्टर आया तो रोस्टर के अंदर जनाब जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब का सिंगल बेंच ख़त्म कर दिया गया था। और सिंगल बेंच ख़त्म करने के बाद दूसरे रोज़ काज लिस्ट जारी होती है और उस काज लिस्ट के अंदर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक जो उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी का केस है वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। ये इस केस का थोड़ा सा जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, ये उस केस का बैकग्राउंड है। अब आते हैं आज की जो इंतहाई दिलचस्प समाअत थी उस पर। आज केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो वकील हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के वकील ने कहा कि जी ये इंतहाई पेचीदा मामला है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा नहीं, ये बिल्कुल कोई पेचीदा मामला नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं इस केस की जो फाइल है वो वापस भिजवा रहा हूँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। उन्होंने कहा कि ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का मामला है और इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं उनकी एक जजमेंट भी है और उनकी जजमेंट से उन्होंने कहा कि मेरी वही राय है जो जस्टिस जो मुनीब अख्तर साहब हैं उनकी जो जजमेंट है मेरी वही राय है कि ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का मामला है कि एक केस आपने जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक की अदालत से निकाल कर बगैर कंसेंट के जज की बगैर कंसेंट के आपने मुकदमा निकाल कर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब को भेज दिया। तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा कि इस केस की फाइल मैं वापस भिजवा रहा हूँ चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस को ये लिखूंगा कि वो इस पर लार्जर बेंच तश्कील दें जो मामला है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मेन केस का। उन्होंने कहा कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। इससे पहले दिलचस्प है कि जब जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब की अदालत के अंदर केस था मिशाल यूसुफजई का और मिशाल यूसुफजई के केस के अंदर वही एक मुलाकातों से मुतल्लिक यानी कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करने पर तौहीन अदालत की एक दरखास्त जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब के पास पेंडिंग थी जो कि वो सुन रहे थे। एक जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत के अंदर थी, एक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास थी। तो फिर हुआ ये था कि उन्होंने लार्जर बेंच तश्कील दिया था यूं बगैर कंसेंट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब की अदालत के अंदर केस निकाल कर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत से केस निकाल कर उन्होंने उस पर एक लार्जर बेंच मुलाकातों से मुतल्लिक तश्कील दिया था और उस लार्जर बेंच के अंदर जो है वो मुकदमात की समाअत हुई थी। और वो तो आपको पता ही है कि उस पर जितना अमल हुआ है कि अडयाला जेल का एक सुपरिटेंडेंट 3 जजेस के ऑर्डर को जूते की नोक के ऊपर रखता है और एक मुलाकात नहीं करवाई गई उस ऑर्डर के मुताबिक। उसके बाद जी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा जी कि ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का मामला है और ये केस मैं वापस भेज रहा हूँ। उसके बाद जो इमरान शफीक हैं जो एडवोकेट हैं वो कमरा अदालत के अंदर पेश हुए और इमरान शफीक ने कहा कि माय लॉर्डशिप ये मामला काफ़ी पेचीदा है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज ने कहा कि कोई पेचीदा नहीं हुआ, मेरा अपना फ़ैसला मास्टर ऑफ द रोस्टर से मुतल्लिक मौजूद है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर के हवाले से मेरा फ़ैसला और नहीं पड़ा। तो इस पर इमरान शफीक ने कहा कि आपने कहा है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, मैंने ये फ़ैसला पढ़ा नहीं है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज ने कहा कि मुनीब साहब की भी यही राय थी, मैंने भी वही फ़ैसला दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज ने मज़ीद कहा कि मैं इस मामले पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फ़ाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब को वापस भिजवा रहा हूँ। इस केस का फैसला सिंगल बेंच नहीं लार्जर बेंच करेगा। मेरा फैसला है मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस हैं, दूसरी राय ये आई है कि वो नहीं है, तो इस हवाले से वो ही तय करेंगे। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस है उसकी फ़ाइल सर्द खाने में वापस जाने के इम्कानात मज़ीद रोशन हो चुके हैं। क्योंकि अब मामला लार्जर बेंच के पास जाएगा। लार्जर बेंच पहले तो फाइल जाएगी, फिर लार्जर बेंच उस पर कब तश्कील होगा ये भी कोई पता नहीं। उस लार्जर बेंच के अंदर कौन कौन से जजेस शामिल होंगे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उसके अंदर कौन से जजेस शामिल होंगे। वही जजेस शामिल होंगे जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब, जस्टिस आजम खान साहब, जस्टिस खादिम सुमरो साहब, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और उसके बाद जो जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं। इन पर मुश्तमिल 3 जजेस पर मुश्तमिल कोई लार्जर बेंच बनेगा और इन्हीं जजेस में से वो केस जो है वो बिल आखिर वहीं रुक जाएगा जैसे मुतअद्दिद केसेस हुए हैं। और इस केस का भी वही हाल होने जा रहा है जो हाल हुआ है
मिसिंग पर्सनस के केसेस का, यानी कि मिसिंग पर्सनस के केसेस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने खुद को बेंच से अलग किया और बेंच टूट गया। उसके बाद हुआ कि एक नया बेंच बनेगा, लेकिन अभी तक कोई नया बेंच तश्कील नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मिसिंग पर्सन की जितनी भी दरखास्तें हैं वो सारी पेंडिंग पड़ी हैं और नया लार्जर बेंच तश्कील नहीं दिया गया। इसका वाहिद हल ये ढूंढा गया है कि जनाब आप ये करें कि कोई भी केस अगर जहाँ पर निज़ाम को हीट पहुँचा रहा है, कोई दलेर जज अगर किसी केस को लेकर मेरिट के ऊपर फैसला करना जा रहा है तो आप उसकी अदालत से केस निकालें, किसी और जज को मुंतकिल कर दें और फिर उसके बाद वो कहे कि जनाब इस पर लार्जर बेंच बनेगा। और लार्जर बेंच इस केस का भी वही हाल करेगा जो मिसिंग पर्सन्स के केसेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केसेस का हाल है। वही लार्जर बेंच डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक रिहाई की जो उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी का केस है वो इसका भी कोई हाल करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी तब्दीली हुई है कि नए जजेस जो है वो आए हैं, उसके बाद हमें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को सामने आ रही हैं। गैर मामूली सूरत हाल हमें देखने को सामने आ रही है कि आपने 2 जजेस का सिंगल बेंच ही ख़त्म कर दिया। आप इतने इस चीज़ से डरे हो कि कहीं पर भी इस निज़ाम को हीट पहुंचती है तो हम देखते हैं कि जस्टिस सरफराज जोगर साहब रेस्क्यू कर लेते हैं। जस्टिस सरफराज जोगर साहब आज़ाद जजेस की अदालतों से केसेस निकाल कर ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की अदालतों के अंदर लगा देते हैं, यानी कि 26वीं आइनी तरमीम के जो बेनिफिशरी जजेस हैं उन बेनिफिशरी जजेस के सामने वो केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि निज़ाम को थोड़ी सी भी हीट पहुँचाएँ ये जो 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी जजेस हैं। उसके बाद जी अब 12 बजे डिवीज़न बेंच बैठेगा जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब का। इंतहाई दिलचस्प होने जा रहा है। वो जजेस क्या सिर्फ टैक्सेस के मुकदमात सुनते रहेंगे या उनकी अदालतों के अंदर जो आम नौयत के केसेस है उन आम नौयत के केसेस का क्या बनेगा। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम आपको तफसीलन बताएंगे। उसके बाद जी आज एक मरतबा फिर तोशाखाना 2 केस की समाअत थी और तोशाखाना 2 केस की जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो समाअत है वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो चुकी है। अदालत ने केस की समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी की है। चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब की अदालतें हैं, उनकी यानी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और उनके मातहत अदालतें क्या कर रही हैं, उनके मातहत अदालतें ये कर रही हैं कि रात को 11 बजे इमरान खान का ट्वीट आता है और उस ट्वीट के बाद हम देखते हैं कि अचानक जो तोशाखाना 2 केस है उसकी समाअत मुलतवी हो जाती है। ये बार बार मुलतवी हो रही है और निज़ाम को इतनी हीट है इमरान खान से उनके वकला के मिलने की, इमरान खान से उनकी फैमिली के मिलने की और इमरान खान को किसी एक बंदे से मिलवाने की इतनी हीट पहुँचती है निज़ाम को कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी के मातहत जो अदालतें हैं वो कोई आइन कानून नहीं देख रही। जैसे देखती हैं कि निज़ाम को हीट पहुंच रही है वो केस की समाअत मुलतवी कर देती हैं और फिर मामला इस तरह से आगे बढ़ता है। उसके बाद जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और भी दिलचस्प केस था जो कि साबिक स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उनकी पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत के बावजूद हिरासा करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम सुमरो की अदालत के अंदर ये केस था। और इसमें आज जो अदालत है, अदालत ने थाना कराची कंपनी के तफ्तीशी अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और ज़ाती हैसियत में अदालत ने कहा है कि तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब हों। और असद कैसर की जानिब से वकील आयशा खालिद जो है वो आज अदालत के अंदर पेश हुई थी। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस दरख्वास्त गुजार को बार बार हिरासा कर रही है, जिसमें उन्होंने पुलिस को FIA को फ़रीक बना रखा है, वज़ारत दाखिला को फ़रीक बना रखा है। लेकिन जी सूरत हाल अब इंतहाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दिलचस्प होने जा रही है और मामला आपके सामने है। हाई कोर्ट के दलेर जजेस, ख़त लिखने वाले जजेस और ट्रांसफ़र होने वाले जजेस के दरमियान जो लड़ाई है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी ख़बरें जो है वो सामने आएंगी और इंतहाई दिलचस्प अहवाल होगा। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।